मैं अपनी गर्दन कटा सकता हूँ। मेरे को जमीर का सौदा दुनिया के अंदर ना कोई कर पाया, क्योंकि मैं एक देश का सैनिक हूँ। मैं अपनी जान दे सकता हूँ। ये मेरा वादा है अरशद साहब आपसे। ट्रस्ट है जिससे इतने पैसे की आमद हो। ना इनके पास कोई जिन्नात, ना भूत, ना प्रेत, ना कोई ऐसी शख्सियत इनके पास नहीं, जिस खजाना नहीं इनके पास, जिस खजाने से पैसे निकाल के दे रहे हो। ये उसी पैसे का रोटेशन कर रहे थे। ये राजस्थान से बड़ा षड्यंत्र शुरू हुआ। नीमला जो सैकुल है वहाँ से खेल खेलते गए और ये हरियाणा तक पहुँचा। हरियाणा में मैं इसको मौलाना तो नहीं कहूँगा, इस जाहिल जो अरशद है इसने इस गेम को यहाँ बड़े लेवल पे चलाया और यहाँ पर भी सैकड़ों एजेंट तैयार कर एक बड़े लेवल पे इस गेम को चलाया। यहाँ तक कि मेरा मानना है राजस्थान से लेकर हरियाणा मेवात तक करीबन इन्होंने 3000 करोड़ रुपए का फ्रॉड किया है, जो बड़े लेवल का फ्रॉड है अपने आप में। ऐसे कम से कम 50,000 लोग हैं जो घर से बेघर हो गए हैं, जो विवश हो गए, जिनका पैसा इन्होंने जमा करा और उसी पैसे से ही रोटेशन करते रहे। शुरू में 10 का किया, 10 से 2 5 बड़े हुए, 10 लोग 50 लोगों को लाए, 50 में से 20 का किया, फिर 20 लोग 200 लोगों को लाए, 200 में से 50 का किया, फिर 200 लोग 1000 लोगों को लाए। इस तरह इनके एजेंट बनते गए और चेन ऑफ डेटोनेशन बढ़ती गई और ये खेल खेलते गए। जब भंडा राजस्थान से शुरू हुआ फूटना तो लुट चुका है जी। मेरे पास अब तक 27 ऑन रिकॉर्ड यहाँ पर पहुँचे हैं जो महू चोपड़ा से हैं। ये 27 लोग तो ये ऑन रिकॉर्ड है और ये 13 लोग महू चोपड़ा वाले लोग हैं जो यहाँ पर ऑलरेडी मेरे पास पहुँचे, जिनकी मैं लिखित में FIR दर्ज करा चुका हूँ। इनकी मैं कार्रवाई और पैरवी कर रहा हूँ और जो मेरे पास यहाँ रहा उनके लिए मैं संघर्ष कर रहा हूँ बराबर। और मैं लोगों से साथ साथ ये भी अपील कर रहा हूँ, जिसके साथ भी फ्रॉड हुआ डरे नहीं, क्योंकि मैं SP साहब और DC साहब से 2 बार मिल चुका हूँ और SP साहब और DC साहब ने आश्वासन दिया कि एक भी एजेंट नहीं बचेगा और ना ही एक भी फ्रॉड करने वाला बचेगा। और उसी का बात को संज्ञान में लेते हुए SP साहब ने फौरन मैन सरगना को गिरफ्तार कर लिया और वहाँ राजस्थान पुलिस ने सरगना को गिरफ्तार कर लिया। 1000 से प्लस ज़्यादा लोग लुट गए, खुश गए और वो भी वो लोग बेवा, यतीम, बुजुर्ग, ऐसे लोग छोटी छोटी जो बिल्कुल गरीब मुस्तहिक लोग हैं, जिन्हें हम बिल्कुल हमारी जो बहुत ज़्यादा गरीब कास्टों से हैं, जो बहुत निहायत कमज़ोर लोग हैं, उनका पैसा मरा है। इनकी आवाज़ जो 50,000 लोग, उनसे कई लाख लोग जुड़े हुए हैं। फिर ये बुज़दिल बन के बैठे हुए लीडर आज अगर पॉलिटिकल लीडर इस चीज़ को आवाज़ उठाएं, विधानसभा में उठाएं, यहाँ पर आवाज़ उठाएं, प्रशासन से मिलें, आप बताओगे कोई एक भी अधिकारी, एक भी नेता अभी तक किसी प्रशासनिक अधिकारी से मिला हो और संज्ञान में लिया गया हो कि आखिर ये पैसा कैसे मिले, कैसे एजेंट, ये सारे लोग जितनी चैन है पूरी कैसे गिरफ्तार हो, कैसे इनसे पैसे की रिकवरी हो। सिर्फ कमांडो टीम और समाज के कुछ नौजवान, सोशल मीडिया, प्रेस के कुछ आप जैसे दिग्गज और जो अच्छे लोग हैं, जो खुलकर सामने आ रहे, जो निडर बेभीक लोग हैं, वो ही सिर्फ सपोर्ट कर रहे हैं। अदरवाइज एक भी पॉलिटिकल लीडर नहीं। यहाँ तक कि विदिन नसीम साहब हमें सेक्रेटरीट में मिले थे, मैंने कहा नसीम साहब इसके ऊपर बोलो, तो फौरन इनको माइक निकाला, मीडिया के साथियों ने उससे सवाल जवाब किया। उसके अलावा सिर्फ अभी तक कोई भी पॉलिटिकल लीडर खुल के ऐसा नहीं आया। यहाँ तक कि मैं आपको बता दूं, ये आवाज़ को लेकर मैं चीफ मिनिस्टर का OSD, चीफ मिनिस्टर का मीडिया सलाहकार जो बोलते हैं, OSD अलग है, मीडिया सलाहकार मुकेश वशिष्ठ, उससे मेरी सर्किट हाउस में परसों मुलाकात हुई। उससे मैंने बात रखी, लोगों को, पीड़ितों को मैंने बुला के मिलाया। उसने कहा मैं पीड़ितों से मिलना चाहता हूँ और वो BJP कार्यालय में मिले और पीड़ितों को आश्वासन दे के गए कि मैं अब इसको बहुत जल्द CM साहब तक लेके जाऊँगा इस मामले को। तो साथियों, आखिर हमें सरकार के कहाँ तक लोगों से अपील करना पड़ रहा है? क्या हमारे नेता नहीं उठा सकते इस आवाज को? उठा सकते हैं। कहीं न कहीं ये बुज़दिलपना, कहीं न कहीं ये चुप बैठना, ये दर्शाता है कि कहीं कमांडो मैं पॉलिटिकल को कुछ नहीं समझता, मैं समाज सेवी हूँ, शहीद करने की या मेरा कुछ कर सके। लेकिन संघर्ष से मेरी आवाज़ बराबर उठ रही है। इन्होंने यूट्यूबरों को दबा दिया, क्योंकि मैं यूट्यूबरों के जरिए आवाज़ उठा रहा था, मैं मीडिया के साथियों के थ्रू आवाज़ उठा रहा था, उनको डरा दिया इन्होंने, कहीं न कहीं लोगों को डरा दिया। आज आपने हिम्मत की, आज आप मेरे पास आए, मैंने रात फ़ौरन आपसे बात की और मैंने कहा वसीम भाई से बात की, तो फ़ौरन आप लोग आए। मैं हर डे बिल्कुल मुझे उम्मीद है, क्योंकि आप बेबाकी से हर चीज़ मुद्दे को लेकर बेभीक तरीके से चल देते हो, तो मुझे उम्मीद है इसी तरह जब आप लोग खड़े हो गए, मैं हर वक्त हर पल इस आवाज़ को बुलंद करता रहूँगा। चाहे मुझे जान का खतरा क्यों ना हो, मैं इसके लिए पूरा संघर्ष करूँगा। हाई कोर्ट तक भी जाना पड़े सर, मैं हाई कोर्ट तक